जय श्री राम। एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु की पूजा करने पर मिलती है भगवान शिव जी की कृपा। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद भगवान शिव उन्हें एक बार फिर सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। एक बार फिर से विष्णु जी संसार का पालन करने में लग जाते हैं, लेकिन यह वो दिन भी है जब भगवान विष्णु की पूजा करने पर शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे तो शिव भक्त और श्री विष्णु के भक्त अपने अपने भगवान को सर्वे सर्वा मानते हैं, लेकिन कथाओं में भगवान शिव और श्री विष्णु को एक दूसरे का भक्त बताया गया है। कहते हैं कि जो भी शिव भक्त अपनी भक्ति अपने आराध्य की कृपा पाता है वह एक समय बाद भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करता है। ऐसा ही विष्णु भक्त के लिए भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण शिव और श्री विष्णु की एक दूसरे का आराध्य होना माना गया है कि दोनों ही जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो अपने अपने आराध्य की आराधना करने की प्रेरणा अवश्य देते हैं। इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि की कथा में श्री विष्णु और भगवान शिव के इसी आराध्य भाव को दिखाया गया है। ऐसे तो हर माह में चतुर्दशी की 2 तिथियां आती हैं और हर चतुर्दशी तिथि का एक विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्तों के लिए विशेष मायने रखता है। कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने श्री विष्णु की पूजा से खुश होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और वे दोनों एक हो गई थी। कहते हैं कि इस दिन शिव जी की पूजा करने वालों को भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और यह एकमात्र दिन है जब भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी पत्र शिव जी को और शिव जी को प्रिय बेल पत्र भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। तब मणिकर्णिका घाट पर एकादशी शिवलिंग की स्थापना कर वे पूरी रात शिव जी की पूजा करते रहे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि अब से जो कोई भी मेरी आराधना करेगा वह विष्णु जी की भी पूजा करेगा। जो कोई भी विष्णु भक्ति करेगा उसे शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। वह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को विशेष शुभ माना जाता है। और इस दिन भगवान शिव को तुलसी के पत्ते और श्री विष्णु को विशेष तौर पर बेल पत्र चढ़ाकर अपनी पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम।